अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हुमा और कहानियाँ मेरे संग में आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी का नाम है वो चीखें किसकी थी। आइए सुनते हैं और देखते हैं। असगर अपने माँ बाप का सबसे छोटा बेटा था। उससे बड़े दो बहनें और एक भाई था। ये कुल 4 बहन भाई थे। सबसे छोटा असगर था। जब भी उसको गर्मी लगती या हल्की फुल्की बारिश होती तो वो ऊपर छत पे चला जाता अपनी फैमिली के साथ। रात हुई, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। सारे घर वाले नीचे चले गए मगर असगर छत पर सोता रहा। अचानक से कुछ चीखने की आवाज़ आई। जब चीखें ज़्यादा बढ़ी तो उसको महसूस हुआ कि बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं। उसने आंखें खोलने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उसने सोचा कि थोड़ी देर में ये लड़कर चली जाएंगी, मगर उनकी चीखें और बढ़ती गईं। उसने सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा लड़ रही हैं। उसने अपनी चप्पल की तरफ हाथ बढ़ाया और चाहा कि एक बिल्ली को मारे। जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो कोई भी सामने मौजूद नहीं था। छत सुनसान पड़ी थी। उसने दाएं देखा, फिर बाएं देखा। चारों तरफ उसने देखा लेकिन कोई भी नहीं था। फिर एकदम से उसके पीछे से आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। जब पीछे मुड़ा तो उसके आगे से आवाज़ आने लगी। जब आगे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब उसको बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होने लगा और एकदम से एक बिल्ली सामने नमूदार हुई। उसकी लाल आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी और वो जैसे लग रहा था कि उस पर हमला करने ही वाली हो। असगर को बहुत खौफ महसूस हुआ। वो झट से उठा और फौरन सीढ़ियों के पास जाकर फौरन सीढ़ियां उतरना शुरू हो गया। नीचे पहुंचते पहुंचते उसने ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके भाई, अब्बू और माँ उसकी आवाज़ सुनकर कमरों से बाहर निकल आए और नीचे आते ही वो बेहोश हो गया। बहुत अरसा वो बीमार रहा और उसको अपने सीने पर बहुत बोझ महसूस होता। उसका सर भारी उसको लगने लगता। उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। ना उसको उठने का दिल करता था और उसके हाथ पाँव से जैसे कि जान निकली हुई हो। उसको बेइंतहा थकन महसूस होती थी। वो बिस्तर पर सुबह रात शाम बस पड़ा रहता था। तो कोई भी उसके साथ नहीं खेलते था। उसके दोस्त भी उससे घिन खाते थे और उसके बहन भाई भी उससे दूर दूर रहते थे। बस माँ बाप थे जो उसका दर्द समझते थे और उसकी दाद रसी करते थे। उसका दिल बहुत टूट गया था और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत बेजार हो गया था। जल्द ही वो चाहता था कि खुदकुशी कर ले, मगर उसमें हिम्मत ना होती थी। एक दिन उसको पहले की तरह अपना सर और सीना बोझल महसूस होने लगा तो उसने सोचा क्यों ना अम्मी के पास जाकर दम करवाया जाए। वो कमरे में आवाज़ देते हुए गया। माँ उसकी अलमारी को साफ कर रही थी। उसने आवाज़ दी। माँ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने फिर आवाज़ दी। माँ ने कोई तवज्जो नहीं दी। वो नज़दीक गया और अपनी माँ को पुकारने लगा तो एकदम से उसकी माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको महसूस हुआ कि वो उसकी माँ नहीं थी। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। वो मुस्कुराने लगी और इतनी वहशत थी उसकी मुस्कुराहट में। ये देखते ही असगर बेहोश हो गया। उसके बाद तो फिर कुछ पहले जैसा नहीं रहा। फिर पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ ना कुछ होता रहा। कभी गुसल खाने से नलका खुलने की आवाज़ आती, कभी कभी रात में बर्तन गिरने लगते, कभी किसी के कपड़े अलमारी से गायब हो जाते और ख़ुद ब खुद थोड़े दिनों बाद मिल जाते। इस तरह से कुछ ना कुछ होता रहा। घर वाले परेशान हो गए थे।
کہ ایک دن اس کے والد ایک نورانی چہرے والے بابا کو لے آئے۔ وہ بہت ہی شفیق، بہت ہی نرم مزاج انسان تھے۔ انہوں نے پورے گھر کو دیکھا، چھت کو دیکھا اور نیچے سارے کمروں کو دیکھا۔ اصغر کو دلاسا دیا اور اس کی ہمت بندھائی۔ ان کے چہرے سے بے انتہا نور ٹپک رہا تھا۔ وہ بہت ہی شفیق اور حلیم انسان تھے۔ ان کے والد صاحب نے بابا کو ساری تفصیلات بتائی۔ بابا مسکرانے لگے اور انہوں نے کچھ پڑھ کر دم کیا پورے گھر پر۔ اللہ کا کلام، اللہ کی صورتیں، قرآن پاک انہوں نے جگہ جگہ پورے گھر میں ورد کیا۔ اس طرح سے اصغر کو کافی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم سے انہوں نے اصغر کے سینے پہ اپنا پاؤں رکھ دیا اور تیزی سے سورتیں پڑھنے لگے۔ اصغر کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے اس کے سینے پہ کوئی بہت بڑا پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ وہ بہت زیادہ چلانے لگا اور ایک دم سے بے ہوش ہو گیا۔ تو اس کے گھر والوں نے اسے بتایا کہ وہ اتنا زور زور سے چلا رہا تھا کہ ہمیں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ اور پھر جب اصغر ہوش میں آیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اور اب 2 سال ہو گئے ہیں۔ اصغر بالکل ٹھیک ہے۔ بابا چلے گئے ہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس دن کے بعد سے اس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔